अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल को क्लिक कर दें। बहुत शुक्रिया। कहना ये था कि बच्चे कभी भी पैसों से नहीं पढ़ते, बच्चों एक त्वचा से पढ़ते हैं और उन्हें 100% त्वचा देनी पड़ती है। मैंने बचपन में से ही, जब पहली क्लास से ही बच्चों ने शुरू किया, मैं स्कूल से आके लेके बैठ जाती थी। जब तक उनकी डायरी का काम क्लियर नहीं हो जाता था, मैं कभी इधर उधर उन्हें हिलने नहीं देती थी, सिर्फ नमाज के लिए उठने देती थी। बेटी बहुत शरारती थी, वो नहीं पढ़ती थी, वो मुझे तो बहुत तंग करती थी। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने उसे दूसरे कमरे में लेके गई, मैंने उसे थोड़ी सी सजा दी। मैंने कहा मारना अच्छा नहीं, मारे बगैर मैंने बच्चों को पढ़ाना है। दूसरे कमरे में लेके गई, दीवार की तरफ मुंह खड़ा करके किताब दे दी उसे और मैंने कहा ये पढ़ो। वो दूसरे भाइयों का सबक उसे याद हो जाता था, उसे अपना नहीं होता था, ध्यान उसका दूसरों की तरफ और शरारतों में होता था। तो मैंने कहा मारे बगैर मैं इसे कैसे सही करूं। फिर दूसरे कमरे में मैंने दीवार की तरफ मुंह करके उसको खड़ा कर दिया। मैंने कहा अब आपने यहाँ ही डेली खड़े होकर पढ़ना है, क्योंकि आप अपना सबक नहीं याद करती, दूसरों का करती। इस तरह थोड़े दिन मैंने उसे साथ वाले कमरे में खड़ा किया। फिर मैंने चक्कर लगाना, एक चक्कर उसकी तरफ लगाना, एक चक्कर मैंने बच्चों के दूसरे कमरे में लगाना। ऐसे मैंने फिर के मैंने दोनों तीनों को मैंने पढ़ाया। देखिए आप बचपन में आप इसे बच्चों को त्वचा नहीं देंगे, बच्चों को 100% त्वचा चाहिए। माँ दे तो बच्चे कामयाब होते हैं, बाप के देने से बच्चे कामयाब नहीं होते। इसलिए कि माँ के पास ज़्यादा टाइम होते हैं, बाप सारा दिन बाहर रहते हैं। आप जितना, मैंने ऐसे कुछ दिन किया अपनी बेटी के साथ। चंद दिन मैंने उसे दूसरे कमरे में दीवार के साथ साथ खड़ी करके, मुंह करके दीवार की तरफ खड़ा करके पढ़ने को बोला। उसके बाद उसने बिल्कुल ठीक हो गई, उसने मुझे तंग करना छोड़ दिया। वापस में उसे मैंने कमरे में बुला लिया, फिर वो ध्यान से पढ़ती थी। बच्चों को प्यार से भी पढ़ाना पड़ता है, त्वचा से भी पढ़ाना पड़ता है। मैं माँ बाप बन के भी मैंने उनका ध्यान रखा, मैं टीचर बन के मैंने उन्हें पढ़ाया, मैं दोस्त बन के उनके साथ खेलती रही, मैंने फुल त्वचा दी। मेरी बहनें, मेरे रिश्तेदार सब एक ही गली में, हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। जब उनके बच्चे आते थे तो मैं बच्चों का हाथ से पकड़ के गेट से बाहर कर देती थी कि अभी इनका काम नहीं ख़त्म हुआ, जब इनका काम ख़त्म हो गया फिर आप आना। इस तरह मैं बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ बिल्कुल मिलने नहीं देती होती थी, इसलिए कि इनकी डायरी का काम नहीं ख़त्म होता था। डायरी का काम रात तक होता था और बहुत दफ़ा मैं सुबह भी उठ के इन्हें क्लियर करवाती थी, ताकि बच्चे स्कूल में पीछे ना रहे, इन्हें मारना पड़े, इन्हें डांटना पड़े। ये फ़र्स्ट आए, हमेशा ये फ़र्स्ट आएंगे, इनकी बेस अच्छी बन जाएगी तो ये कामयाब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पैसों से नहीं पढ़ते, बच्चे तवज्जो से पढ़ते हैं। आज भी मेरी बेटी माशाल्लाह BS ऑनर कर रही है और वो पैसों से नहीं कर रही, वो स्कॉलरशिप पे कर रही है। उसे 31,000 रुपया गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जहाँ वो मेडिकल में पढ़ रही है। बेटा मेरा माशाल्लाह वो मास्टर के लिए जो चाइना जा रहा है, यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया, स्कॉलरशिप पे होगा। तो मुझे ये आप सब माँ बाप से यही कहना था कि बच्चे पैसों से नहीं पढ़ते, बच्चे तवज्जो से पढ़ते हैं। आपको बहुत सारी तवज्जो देनी पड़ेगी। मैं उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ी थी, मैंने मैट्रिक किया था, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज़्यादा। उर्दू मीडियम 1 स्कूल में मैंने मैट्रिक किया। जब मैं छोटे बच्चों को लेके बैठती, CBC का सिलेबस था, दुबई में हम रहते थे, तो इंडियन स्कूल में मैंने डाला। इंग्लिश मुझे बिल्कुल ना है, बुकें खोलूँ मैं, मेरा सर घूम गया, मैंने कैसे लेके चलूँगी। मैंने क्या किया, मैंने डिक्शनरी लाई, डिक्शनरी खोली, मैंने खुद पढ़ा, मैंने एक एक लफ्ज़ पढ़ा, लफ्ज़ पढ़ पढ़ के बच्चों को एक एक चीज़ मैंने बचपन में ही सिखाई। इस पे बड़ा टाइम लगा, साल लगा मुझे खुद को पढ़ाने में, लेके चलने में। उनको पढ़ाते 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 मैं खुद भी पढ़ गई बहुत सारा कुछ, मैं इंग्लिश खुद भी पढ़ गई। तो आप प्लीज़ तवज्जो दें, ख़ास करके माएँ जितनी भी हैं, बच्चों को टाइम टेबल बनाएं, पढ़ाएं जैसे मैंने पढ़ाया। आप पढ़ाएंगी, आप टाइम देंगी, आपके बच्चे कामयाब हो जाएंगे जैसे मैं कामयाब हो गई। अब मेरे पास पैसे भी नहीं, मियाँ भी छोड़ के चला गया, 5 साल हो गए, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैंने ये सीखा कि बच्चे पैसों से नहीं पढ़ते, बच्चे तवज्जो से पढ़ते और माँ की तवज्जो से पढ़ते हैं। बाप की भी बाप जितनी मर्जी तवज्जो दे, क्योंकि वो टाइम नहीं दे सकता, तवज्जो तो दे सकता है, टाइम नहीं दे सकता। तो माँ बाप की तवज्जो से बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चे हमेशा माँ की तवज्जो से पढ़ते। आप भी अपने बच्चों को टाइम दें, यकीन करें ये आपकी आने वाली नस्लें हैं।
आपने अपने बच्चों को संवार दिया, उन्हें हर चीज़ से बचा दिया, बुराई से, झूठ से, गिबत से, हर चीज़ से। आपने जन्नत कमा ली। आप इसलिए ना करें कि ये अल्लाह ने आपकी ड्यूटी लगाई है। ये बच्चे हमारी आने वाली नस्लें हैं, इनको हमने संवारना है, इनको लेके चलना है। सिर्फ स्टडी नहीं, दीन में भी, नमाज में भी, कुरान में भी। सबसे पहले दीन, सबसे पहले कुरान, उसके बाद फिर बाकी से दुनिया। ये तो रिज़्क़ तो अल्लाह ने दे ही देना, लेकिन आप अच्छी तरबियत करें, आप माशरे को अच्छे लोग दे के जाएं ताकि लोग याद करें। मिलते हैं अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज़।